कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। मार देते। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षण समाचार से। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ घाटी में क्या हुआ था, शायद जो युवा पीढ़ी है वो नहीं जानती। सुना होगा उन्होंने, लेकिन कहानियाँ भी पढ़ी होंगी। लेकिन अगर उस समय की रियल पिक्चर, रियल सिचुएशन को जानना हो तो वो कैसे जाना जाए? क्या तकलीफ़ थी, क्या दर्द था और क्या हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ? वो ये पीछे जो आप मूवी का बैनर देख रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स, उसमें दर्शाया गया है। ये पहली मूवी नहीं है, इससे पहले भी कश्मीरी पंडितों का दर्द जो है वो मूवीज़ के ज़रिए दर्शाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो पाए शायद जितनी ये मूवी सफल हो पाएगी। आज कुछ तस्वीरें और इस पिक्चर्स के कुछ ट्रेलर्स, कुछ डायलॉग आपको सुनाएंगे और तस्वीरें दिखाएंगे और कहानी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस समय कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ क्या था, किस तरह के स्लोगन थे वो दिए गए थे। इस तरह की भी बातें सामने आई थी कि वो ये कहते थे कि आप औरतों को जहां छोड़ दो और मर्द जो हैं वो भाग जाएं। इस तरह के स्लोगन दिए गए थे। कुछ डायलॉग और लोगों के कुछ रिएक्शंस कि लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं। आम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भाग गए। हमारे लोग मर रहे हैं सर। कश्मीर चल रहा है। 18, 19, 20, 21, 22। इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? 20, 25। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। मार देते। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी। कश्मीर की मस्जिदों से उस रोज़ आज़ान के साथ साथ कुछ और नारे भी गूंजे। यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। कश्मीर में अगर रहना होगा तो अल्लाहु अकबर कहना होगा। उनका ये भी कहना था कि यहाँ हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू औरतें भी, मगर अपने मर्दों के बिना। इस तरह के नारे वहाँ पर सुनाई देने लगे। ये संदेश था कश्मीर में रहने वाले हिंदू पंडितों के लिए। ऐसी धमकियाँ उन्हें पहले कुछ महीनों से मिल रही थी। सैकड़ों हिंदू घरों में उस दिन बेचैन थे। सड़कों पर इस्लाम और पाकिस्तान की शान में तकरीरें हो रही थी। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। वो रात भारी गुजरी होगी कश्मीरी पंडितों के लिए सामान बांधते बांधते। लेकिन क्या कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घर कश्मीर जाने का मौका मिलेगा? इज दिस जस्टिस? तो मुझे कहा गया कि JKLF वाले आपको ढूंढ रहे हैं, मस्जिद के पास से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल वर्कर था वहाँ पे, अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखता था। तो उन्होंने कहा मस्जिद में आपका नाम लिखा गया है, या तो आप जाओ 24 घंटे में, नहीं तो आपको मारे जाओगे। तो रातों रात में कैसे बीवी को और बच्ची को, 4 साल की बच्ची को कैसे लेके गया, कैसे
सिटी में आया, बस कैसे की हमने, ये हम जानते हैं, तो कोई नहीं जानता है। कैसे हमें आज तक कितनी परेशानियां वहाँ, कैसे हमारा घर लूटा गया, कैसे हैरेसमेंट की, फिर कैसे हमने बेचना पड़ा फोर्सफुली, कहा ये खाया है, ये JKL वाले यहाँ बैठे हैं। बहुत दिक्कत, हमने बहुत मुसीबतें हमने। कश्मीर फाइल मूवी देखी है, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है 100% सत्य के ऊपर आधारित है और हम उसके लिए इनकार नहीं कर सकते। और हमारे बच्चों को तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन आज वो मूवी देख के हमारे बच्चे भी जो हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। उनको भी पता लग रहा है कि कश्मीरियों को कैसे भगाया गया, किस तरह उन पर अत्याचार किए गए, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, उनको मजबूर किया गया, अपने घर से बेघर हो गए। देखिए, टारगेट उसको कहते हैं जो चीज गलत हो, जब ये सत्यता के ऊपर आधारित है। कश्मीरी पंडित इसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं वो लोग मोहर लगा रहे हैं, तो फिर काहे का टारगेट? मुझे बताइए क्यों, कौन सा टारगेट? 32 साल लगे इस फिल्म को यहाँ पर आने में। 32 साल से कोई भी आज तक सत्य जो है वो लोगों के सामने नहीं ला सका। आज तक जम्मू के अंदर चाहे बाहर सभी लोग ये कहते थे कि कश्मीरी पंडित भाग के आया। अब ये बात पता चला कि कश्मीरी पंडित क्यों भागा, किस तरह उनको मजबूर किया गया, क्या क्या उनके साथ ज्यादतियां हुई, तब वो वहां से भागा है। कश्मीरी पंडित भागा नहीं, उसको भगाया गया है वहां से। और कश्मीरी पंडित रो रो कर अपनी व्यथा को व्याख्यान कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, ये फिल्म को जो है जो दर्शाया गया सब सत्य है। और उन्होंने इस विवेक अग्निहोत्री जी को अप्रिशिएट किया है, धन्यवाद दिया उनका कि आज दुनिया के सामने ये पहला जो व्यक्ति है जिसने दुनिया के सामने ये सारा सत्य जो है वो सामने लाए। आज विदेशों के अंदर लोग देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। तो ये सारा सत्य जो है ये कभी बाहर आने वाला नहीं था। इसके साथ एक चीज और बताऊं मैं आपको, इस फिल्म के अंदर एक खूंखार आतंकी था बिट्टा कराटे, आपने शायद ना, जिन्होंने सबसे बड़ा नरसंहार वहां कश्मीरियों का किया था, कश्मीरी पंडितों का। उसके साथ यासीन मलिक, जिसके ऊपर निर्दोष हमारे एयरफोर्स के जवानों के खून उसके हाथों से उसके हाथ रंगे हुए हैं। और कई बच्चों की हत्या जो है इन आतंकवादियों ने की। और वो फारूक अब्दुल्ला के साथ बैठते हुए नजर आए और कई प्रकार की योजनाएं बनाते नजर आ रहे हैं। तो आप फारूक अब्दुल्ला बताएं ना, कहां छुप गए वो? कौन उस समय होम मिनिस्टर था हिंदुस्तान का? उसके बाद गवर्नर रूल हुआ, क्यों कश्मीरी पंडितों को वहां रोका नहीं गया, उनकी सुरक्षा नहीं दी गई? 32 साल से उन कश्मीरी पंडितों को कश्मीर के अंदर क्यों नहीं बसाया गया दोबारा? बड़े बड़े दावे बहुत सारी पार्टियां करती रही, बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं बड़ा कुछ बोलती रही। आज कहाँ है वो अलगाववादी जिनके पांव के अंदर ये अपने सर टेकते थे, अपने माथे टेकते थे? आज कहाँ है वो अलगाववादी नेता? वो यासीन मलिक जिसकी सुरक्षा में करोड़ों रुपए खर्च करते थे, वो गिलानी, जितने भी अलगाववादी नेता थे जिनके ऊपर करोड़ों रुपए जो है खर्च करते थे, आज वो अलगाववादी नेता कहाँ हैं? सब जेल के अंदर हैं। आज सब तिहाड़ जेल के अंदर एक छोटी सी कोठरी के अंदर बैठे हुए हैं। ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई थी और अब 2022 में ये रिलीज हो रही है। इसमें 4 साल की कड़ी मेहनत का रिसर्च है। कड़ी मेहनत जब लोग कहते हैं तो वो कड़ी मेहनत से मतलब होता है शूटिंग कैसे की, कैसे फिल्म बनी, लेकिन इसमें शूटिंग तो सबसे आखिर में हुई और वो इसका सबसे छोटा हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ तो शूटिंग तो शायद 10% हिस्सा है इसका। पूरी फिल्म की जो यात्रा है ये बड़ी अजीबोगरीब है और बिल्कुल अलग है। चूंकि सिर्फ ये फिल्म है, आप थिएटर में देखने वाले हैं, इसलिए इसको सिर्फ फिल्म समझ लेना कि ये बॉलीवुड की एक और फिल्म आई है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ये एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी, आज़ाद भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी फिल्मी पर्दे पे लाने का प्रयत्न भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये प्रयत्न क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, मैंने सोचा था, मेरा सपना है एक दिन मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगा, लेकिन जब पल्लवी जी और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रोडक्शन में उस तरह की कहानियां बनाएंगे जिनको जनरली और कोई बनाता नहीं है, और भारत की कहानियां जो कॉम्प्लेक्स कहानियां जिन्हें बनाने से लोग डरते हैं, जिनके लिए पैसे नहीं मिलते या जिनको रिलीज़ करने में समस्या जाती है, उसका कारण ये था कि सब लोग डर के मारे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बताते नहीं हैं। आपके जम्मू के ही इतने सारे इश्यूज़ हैं। डोगरा कम्युनिटी के ऊपर आपने आज तक कोई फिल्म देखी है?
जब शौर्य की बात चलती है तो आप देखेंगे जनरली हम लोग सिर्फ राजस्थान के बाहर ही नहीं निकलते, पर डोगरा कम्युनिटी का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो एक योगदान है, जो उनकी कुर्बानी है, और वो छोड़ी। और आज के वक्त में भी जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो बंबई में सब लोग ये पूछते हैं कि जम्मू में अभी जा रहे हो, बर्फ़ बहुत होगी। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जम्मू में बर्फ़ नहीं गिरती है, कश्मीर में गिरती है। और उसका कारण ये है कि हमारी फिल्मों और मीडिया ने हमेशा ऐसा कुछ एक जनरलाइजेशन किया है। तो उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी उस नरसंहार के पीड़ित लोग फैले हुए हैं, उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ वीडियो पे रिकॉर्ड करके, जम्मू शहर में जो पुराने डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो पुलिस के चीफ हुआ करते थे या पुलिस में उस वक्त थे, कल आए भी थे कुछ लोग स्क्रीनिंग में, आपने देखा होगा, उन सब लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू करके, जिसमें कल आपने डीसीपी साहब आए थे, डीजीपी आए थे, उनसे बकाया साहब, जगमोहन साहब, ऐसा कोई नहीं है इधर इस पक्ष का भी उस पक्ष का भी। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है पीड़ित, उनके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, हिस्टोरियंस के, जो लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके, उसके अलावा कश्मीर वैली में जो आज के कश्मीरी मुस्लिम यंग लड़के लड़कियां हैं, उन सबके यूथ के, उन सबसे लंबे लंबे वीडियो साक्षात्कार करने के बाद इस फिल्म में जो असली सच था उसको एक तार में पिरोया गया है। लोभ स्वार्थ के लिए इंसान क्या कर जाता है, शायद इसकी कल्पना किसी ने की हो, लेकिन कश्मीर के अंदर, घाटी के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ 1990 में, वो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि दोबारा कभी किसी के साथ न हो। लेकिन उस समय जिन लोगों ने ये राजनीतिक षड्यंत्र रचे थे, उन लोगों का क्या हश्र हो रहा होगा, उनको इसका क्या फल मिला। इतने लोगों को तड़फा कर एक तो समाज में क्या मैसेज गया और दूसरा इनको क्या फल मिला, क्या रिजल्ट है। हमें लगता है कि इन लोगों को चिंतन और मंथन करना चाहिए, और जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी लोग इस समाज में रहते हैं जो इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि हमारा राज्य हो जाएगा, हम राज करेंगे, हम इनको भगा देंगे, मार देंगे, तो उन सभी लोगों को इस परसेप्शन में सोचना चाहिए कि अगर आप गलत करेंगे तो फिर आपके साथ समय गलत करेगा। समय कभी किसी के साथ भी अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको परिणाम, उसको फल ज़रूर देगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें कि अगर आपने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है तो आपको किस तरह कैसी लगी ये मूवी। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोहोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।